बेखुदी क्या चीज है। ये शेर और शायरी अभी नीतीश कुमार पर एकदम फिट बैठ रही है, क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार होश में नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार का भले आपको दिखे कि राज है, लेकिन नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेने लायक अब नहीं बचे हैं। 4 अधिकारी मिलकर बिहार चला रहे हैं, ये कहना तेजस्वी यादव का है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया, इसके मायने क्या है। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि तेजस्वी यादव आए दिन तरह तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन आज जो बयान उन्होंने दिया है उसके क्या मायने हैं? किन 4 अधिकारियों की बात तेजस्वी कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव बहुत सारी बातें बार बार कह रहे हैं जी, और आज भी उसी बातों को उन्होंने दोहराया है जी, कि होश में नहीं है नीतीश कुमार। आपने वो लाइन पढ़ी ना भाई कि होश वाले को क्या खबर, बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए तो समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। तो यहाँ ना इश्क हो रहा है और ना बेखुदी हो रही है। तो जब ये मामला बिगड़ गया, हम बार बार कह रहे हैं कि जो आरजेडी और जेडीयू का जो एक बहुत बड़ा ढिढोरा पीटा जा रहा है पाला बदल वाला, ये कहीं मामला अस्तित्व में है भी नहीं। और आज तेजस्वी यादव ने उसी बात को क्लियर किया कि हम क्यों नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। ऐसा तो कोई इश्क उनके साथ मेरा है ही नहीं, तो हमको सरकार बनाना नहीं है। बाकी जो चीज़ें आप उठाते हैं मुद्दे को कि कुछ अधिकारी कुछ नेता किसके पर इशारा करते हैं, बोलते हैं कि दिल्ली में 2 नेता हैं, पटना में 2 नेता हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में ललन झा है, ललन सिंह है, संजय झा है, बिहार में अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं। तो इन्हीं 4 नेताओं की तरफ इशारा करते हैं तेजस्वी यादव कि सरकार यही लोग चलाते हैं और 4 जो रिटायर्ड अफसर हैं उनको मदद करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार होश में नहीं है। तो सवाल है कि जिस अगले आदमी के लिए आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उसके साथ फिर अगली सरकार 24 में या 25 में बनाने के क्या मतलब, कोई मतलब तो है नहीं। तो आज साफ किया इसको तेजस्वी यादव ने। जी, बार बार तेजस्वी कह रहे थे कि अगर कोई माने या ना माने, भीतर खाने सबको मालूम है कि नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। हाल फिलहाल में केजरीवाल ने भी नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी थी नरेंद्र मोदी को लेकर, सरकार को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर, लेकिन इसको भी लेकर तेजस्वी कह रहे हैं कि रिप्लाई नीतीश कुमार ने नहीं दिया, उनके किसी अधिकारी ने दिया। तो तेजस्वी कहना क्या चाहते हैं? क्या तेजस्वी नीतीश कुमार को बताने की भी तो कोशिश कर सकते हैं कि आप वहां सेफ नहीं है, आपकी बात नहीं मानी जा रही है, हमारे साथ आ जाइए, ऐसी खबरें भी चल रही हैं? नहीं, देखिए, जो पत्र लिखा था तेजस्वी यादव ने और अरविंद केजरीवाल ने, तो अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब तो संजय झा ने दिया। उस पर भी बवाल हुआ कि भाई जब चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी गई थी तो फिर संजय झा ने किस हैसियत से उसका जवाब दिया। खैर ये अलग एपिसोड है। तेजस्वी यादव की चिट्ठी का तो कोई जवाब ही नहीं दिया मुख्यमंत्री ने। तो इनको दुख और उलाहना यही दे रहे हैं कि भाई हम किससे बात करें, जब बिहार में कोई सरकार है ही नहीं तो बात किससे किया जाए। बीपीएससी स्टूडेंट पर लाठी बरस रहा है, किससे फरियाद करें वो लोग, हम किसके पास जाए कि भाई इनको आप न्याय दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार तो उस हैसियत में है नहीं, वो फैसला ले नहीं रहे हैं। संजय झा फैसला ले रहे हैं, ललन सिंह फैसला ले रहे हैं, विजय चौधरी और अशोक चौधरी फैसला ले रहे हैं। तो इस जो ये डोल ड्रम है, ये जो दुविधा है, तेजस्वी यादव इसी का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये बातें पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं, ताकि जनता को लगे कि जो नीतीश कुमार आप लोग रट रहे हैं कि एक सुशासन की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, वो एक्चुअली चल नहीं रही है। भाजपा के रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चल रही है और कुछ अधिकारी और कुछ नेता इसको चला रहे हैं। जी, तो इसका फायदा तेजस्वी आने वाले चुनाव में उठा सकते हैं, ये तो तय है। लेकिन सवाल ये भी है कि कहा जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार नहीं बना सकता। तेजस्वी की राह भी मुश्किलें हो गई है हाल फिलहाल के चुनाव को देखते हुए। तो ऐसे में तेजस्वी का आगे का प्लान क्या हो सकता है? ठीक है, आपका आकलन ठीक है। हम लोग भी यही आकलन करते हैं कि माइनस नीतीश बिहार में कोई सरकार नहीं बना सकता है। ना आरजेडी बना सकती है, ना बीजेपी की बना सकती है, कि कोई कम्बिनेशन बनता ही नहीं है। कम्बिनेशन इस तरह का है बिहार में, सामाजिक ताना बाना, राजनीतिक ताना बाना, कि माइनस नीतीश ना आरजेडी सरकार बना सकती है, ना बीजेपी सरकार बना सकती है। नीतीश जरूरी है, मजबूरी है, जो नाम दे दीजिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं
25 का जब चुनाव होगा उस समय जो तालमेल होगा उसके लिए है, ना कि अभी किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और किसी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए कोई तालमेल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। वो इशारा उन्होंने साफ साफ कर दिया है तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार ने भी 2 दिन पहले सीतामढ़ी में ये साफ किया कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे, जहां है वहीं रहेंगे, गलती हो गई। तेजस्वी भी इशारों में कह रहे हैं कि हमको किसी का साथ नहीं चाहिए, हम अकेले ठीक हैं। लेकिन क्या तेजस्वी के लिए राह मुश्किलें नहीं हो जाएंगी, जो सीएम बनने का सपना वो देखते हैं? देखिए, सपना देखना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको पूरा करना हर पॉलिटिशियन करता है। महत्वाकांक्षा रहनी चाहिए, हर आदमी के पास महत्वाकांक्षा होती है। तो तेजस्वी यादव अगर कोई सपना देख रहे हैं तो अच्छी बात है, सबको देखना चाहिए। लेकिन है कि उस सपने को पूरा करने का जो जज्बा और जुनून होना चाहिए, वो जज्बा जुनून उनके पास है कि नहीं। और जो एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट बनता है बिहार में, देश भर का अलाइनमेंट और बिहार के अलाइनमेंट में अंतर है। जो बिहार में बनता है उस अलाइनमेंट को वो पूरा कर पा रहे नहीं कि फिल इन द ब्लैंक्स वो भर पा रहे हैं कि नहीं। जब तक वो फिल ऑफ द ब्लैंक नहीं होगा, तेजस्वी यादव कुछ भी सपना देखें, बीजेपी कोई भी सपना देखे, वो पूरा होने वाला नहीं है। उनको नीतीश के तौर पर उन फिल ऑफ द ब्लैंक्स को भरना ही होगा, तभी वो बिहार में सत्ता की चाबी हाथ में ले सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं। ऐसे बोलने के लिए तो आज़ादी है, लोकतंत्र है, लोग बोलते ही बोलते हैं। जी, बीपीएससी मामला बड़ा सुर्खियों में है, सभी नेता भी इस पे तंज कस रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी भी बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने जाते हैं, दिल्ली से आते ही उसको लेकर भी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, जो जैसा चल रहा है वैसे ही होगा। इसके बावजूद धरना स्थल पर बच्चे मौजूद हैं, जो नेता है वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों, जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिक्स में? देखिए वंदना जी, पिछले प्रोग्राम में भी हमने कहा था कि बीपीएससी ये एग्जाम को कैंसिल नहीं करने जा रही है। कितना भी दबाव होगा, बीपीएससी अपने फैसले पर अडिग है। कल भी जो कंट्रोलर थे उन्होंने इसको स्थिति को साफ कर दिया। अब सवाल है कि इसका जो राजनीतिक रंग इस पर चढ़ रहा है, हर एक नेता जा रहे हैं, स्टूडेंट की सिंपैथी लेनी है, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें होगी, चूँकि चुनाव का साल है तो ये सारी चीज़ें होगी। इसके लिए आप इत्मीनान रखिए, बयान सुनिए, बड़े बड़े नारे सुनिए, हम मार्च में आगे जाएंगे, लाठी खाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, नीतीश कुमार की तानाशाही नहीं चलेगी, तमाम चीज़ें अपनी जगह पर चलती रहेगी। लेकिन बीपीएससी ने जो कहा है कि हम जनवरी में रिजल्ट निकालेंगे और अप्रैल में जो मेन एग्ज़ाम होगा उसको भी लेंगे, वो उसी शेड्यूल पर बीपीएससी चलेगी। बाकी राजनीति अपनी जगह पर चलेगी, एग्ज़ाम अपने हिसाब से चलेगा। जी सर, खबर जो चल रही है कि 2 अधिकारी 4 अधिकारी मिलकर सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार के कानों तक भी ये खबर गई होगी। तो क्या नीतीश कुमार अब इन अधिकारियों पर नजर रखेंगे? क्या अपनी इस छवि को धूमिल होने से वो बचाएंगे कि आगे जाकर विपक्ष दोबारा से ऐसा कहे कि नीतीश कुमार होश में नहीं है, नीतीश कुमार से सरकार नहीं चल पा रही है? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर कोई नई बात नहीं है। पहले भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार अधिकारी ही चलाते हैं जी। अधिकारी ही ज़्यादा पावरफुल है, नेताओं को उतना वैल्यू नहीं है। चुनावी साल आ रहा है, ऐसे में लोगों के ऊपर भी तो इस चीज का फर्क देखने को मिलेगा ना, जब वो सुनेंगे कि नीतीश कुमार का तो कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार का जो काम करने का अपना तरीका है, उन्होंने हमेशा अपने प्रशासन को अलग रखा है, सियासत को अलग रखा है, दोनों में घालमेल नहीं है। प्रशासनिक कामों में वो किसी भी पॉलिटिशियन या मंत्री तक का हद से बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो वो उनका सिस्टम है, आप उसके बारे में जो सोचिए, उनका काम करने का अपना तरीका है। वो अधिकारियों के साथ मिलकर अपने फैसले लेते हैं, डेवलपमेंट वर्क होता है। और जो राजनीतिक फैसले हैं उसके लिए अलग मंच बना हुआ है, उसमें अलग मंच का फैसला होता है। तो दोनों में एक अंतर है। नीतीश कुमार ने अपने पूरे मुख्यमंत्री काल में, जो उनका 15-18 साल का कार्यकाल है, दोनों को एकदम अलग अलग रखा है, कभी एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होने दिया। इसको लेकर उनकी बदनामी भी हुई, लेकिन उन पर बिना कोई दिमाग लगाए हुए उन्होंने अपने अधिकारियों को खुली छीट दिया कि आप काम करिए, हम आपके साथ हैं।
राजनीतिक मसला अपने हिसाब से है, उसको अलग से वो देखते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। जी बहुत शुक्रिया। जो भी दर्शक जुड़े हैं, आपको हम बता दें कि अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने की जो खबरें थी वो थम गई हैं, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार ने साफ किया है कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि नीतीश कुमार होश में ही नहीं रहते हैं, तो वैसे लोगों को हम लेकर साथ क्या करेंगे। बाकी अब आगे इस मुद्दे पर कोई और नई अपडेट सामने आती है तो उस खबर को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। इन मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।